Hello friends, look at here. Ninth topic circle, theorem 9.2. Theorem 9.1 आपको कराई जा चुकी है प्रीवियस वीडियो में. दिस इज थ्योरम 9.2. नाइन्थ के सर्कल टॉपिक में बहुत सारी थ्योरम्स हैं, पूरी की पूरी सारी एक्सरसाइज थ्योरम बेस्ड है. तो आइए अब थ्योरम 9.2 जो बिल्कुल कन्वर्स है थ्योरम 9.1 की. तो अगर जिसने 9.1 थ्योरम कर लिया उसके लिए बहुत ही इजी है. लुक एट इट. What is the theorem? If angles subtended by the course में एंगल बनाए ऑफ ए सर्कल के कोर्स में एंगल बनाए एट द सेंटर पर आर इक्वल, और वो इक्वल है, एंगल्स इक्वल है. कोर्स में सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाए और एंगल्स आर इक्वल है, देन द कोर्स आर इक्वल. तो हमें प्रूव करना है कि कोर्स भी इक्वल होंगे. कैसे, जरा पहले समझिए. ये बनाया माय डियर फ्रेंड्स आपने सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके. अब आप इसमें दो कोड लीजिए. आपने कोड लिया ए बी और आपने कोड लिया सी डी. कोड क्या है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है. कोड इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल. सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाती हुई लाइन खींच दीजिए, कोड है. तो सर्कल के अंदर हम बहुत सारे कोड ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहां पर हमने टू कोड ड्रॉ किए, ए बी एंड सी डी. ये इक्वल नहीं है. प्रीवियस वाले थ्योरम में ये दोनों कोड्स इक्वल थे, उसमें कोड्स इक्वल थे. यहां पे कोड इक्वल नहीं है. ठीक. तो क्या कह रहे हैं, एंगल्स सबटेंडेड बाय कोड्स. ओके, ये रहा कोड. अभी सेंटर पे एंगल बना रहा है. लुक एट इट. इन्हें सेंटर पे एंगल बनाया. एंगल बनाने के लिए कोड के दोनों पॉइंट को सेंटर से मिलाना पड़ता है. तो दिस इज द एंगल ए ओ बी. नेम दे दिया हमने एंगल 1. सिमिलरली सी को सेंटर से ज्वाइन किया, डी को सेंटर से ज्वाइन किया और ये एंगल बन गया. इसको नेम दे दिया 2. तो ये एंगल इस कोड ने सेंटर पे बनाया है, ये एंगल इस कोड ने सेंटर पे बनाया है. अब क्या कह रहे हैं, ये एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स आर इक्वल. एंगल्स तो इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बट प्रीवियस वीडियो में हमें इनको इक्वल प्रूव करना था. तो उस थ्योरम के बिल्कुल कन्वर्स है. तो अब सबसे पहला हेडिंग आएगा आपका गिवन, कि आपको गिवन क्या है. सर देख लो, गिवन ये रहा. एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है. अ सर्कल विद सेंटर ओ. इस पूरी एक्सरसाइज में सारे थ्योरम सर्कल बेस्ड होंगे, तो ये तो आने ही आना है. अ सर्कल विद सेंटर ओ. और क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स. ए बी और सी डी दो कोड्स हैं, बिल्कुल क्लियर है. और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के. सेंटर वाले एंगल इक्वल है, एंगल्स आर इक्वल. तो फिर प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, सेकेंड हेडिंग टू प्रूव करना है जो कोड्स आर इक्वल, यानी जो ए बी और सी डी कोड है ये इक्वल है. तो ए बी को इक्वल करना है सी डी के. और प्रीवियस थ्योरम में से ये इक्वल थे और इनको इक्वल प्रूव करना था. यहाँ एंगल इक्वल है, उसको प्रूव करना है. ओके, नाउ माय डियर लुक एट हियर. थर्ड हेडिंग प्रूफ. कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं. कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सेम जैसे थ्योरम 9.1 में हमने किया था. एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है. इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, अर्थात उनके तीन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कीजिए. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ए बी और सी डी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. क्लियर. तो इन ट्रायंगल नेम है ए ओ बी एंड ट्रायंगल नेम है सी ओ डी.
दो ट्रायंगल माय डिस्टेंस। तो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है देखिए, ये जो आपको साइड नजर आ रही है ए ओ, इस ट्रायंगल की ए ओ और इस ट्रायंगल की डी ओ। ए ओ और डी ओ इक्वल है, ए ओ रेडियस डी ओ रेडियस, एक ही सर्कल का रेडियस है तो इक्वल तो होना ही नहीं। तो इस ट्रैक की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड कोरोस्पोंडिंग है, तो ये इसके इक्वल है। ए ओ इक्वल डी ओ, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, वाई सर ये तो गिवन है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ये तो गिवन है। और इस ट्रायंगल की ये साइड बी ओ और इस ट्रायंगल की ये साइड सी ओ, ये भी इक्वल है क्योंकि बी ओ भी रेडियस है और सी ओ भी रेडियस है। तो बी ओ इक्वल सी ओ, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, वही रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियाई। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो तीन कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हमने इक्वल कर दिए। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। रूल क्या लगा, साइड को इक्वल किया, फिर एंगल को किया, फिर साइड को इक्वल, साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड, ये रूल है। पिछले वाली थ्योरम को हमने SSS से किया था, इसमें साइड एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। हैंस अब जब दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल अब ट्विंस बन चुके हैं, तो अब इनके सारे बचे हुए कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। ए बी इक्वल सी डी बाय सी बी सी डी प्रूव्ड। I hope you understood. Thank you very much.